का स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम जानेंगे प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में। प्रिजम्पटिव इनकम क्या होती है, उसके लिए क्या प्रॉफिट एंड टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा और प्रिजम्पटिव टैक्स के बेनिफिट क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यानी पीटीएस क्या होता है। Presumptive taxation scheme allows you to calculate your tax on an estimated income or profit. इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप अपने एस्टिमेटेड इनकम या प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली अगर कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं या प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करते हैं। बट अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी नहीं होंगी। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बिना मेंटेन किए ही आप अपने एस्टिमेटेड बेसिस पर ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स डिपॉजिट करेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस हैविंग अ टोटल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹2 करोड़ एंड एलिजिबल प्रोफेशनल्स विद ग्रॉस रिसीप्ट्स ऑफ लेस देन ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अगर नहीं करना चाहता तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर फाइल कर सकता है। बट इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए बिजनेसमैन की इनकम 2 करोड़ से कम होनी चाहिए और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से कम रिसीप्ट्स होनी चाहिए। The scheme can be used by business having a total turnover of less than ₹2 crore and eligible professional with gross receipts of less than 50 lakh in a financial year। जैसा कि बताया गया है कि इस स्कीम को ऑप्ट हम तभी कर सकते हैं अगर बिजनेसमैन की इनकम 2 करोड़ से कम है और किसी प्रोफेशनल की इनकम 50 लाख से कम है। Those who adopt PTS to file their return are not required to maintain books of account। जो पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में फाइल करते हैं उन्हें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट की। हम किस बेसिस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। अंडर पीटीएस स्कीम द एलिजिबल बिजनेस कैन एस्टिमेट देयर नेट इनकम एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर इफ ग्रॉस रिसीप्ट्स आर रिसीव्ड थ्रू डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स और एट द रेट ऑफ 8% इन द केस ऑफ कैश रिसिप्ट। अब यहाँ पर बिजनेस के लिए दो केसेस आ जाते हैं। एक बिज़नेस जो कि अपना सारी इनकम रिसीव कर रहा है कैश बेसिस में एंड सेकेंडली जो कि अपनी सारी इनकम रिसीव कर रहा है डिजिटल बेसिस पे यानी अपने बैंक के थ्रू। अगर कोई पर्सन प्योर डिजिटल वे में अपनी इनकम रिसीव करता है तो उसके लिए वो अपने टर्नओवर का 6% एज अ प्रॉफिट कंसिडर करेगा। बट अगर कोई पर्सन कैश प्लस डिजिटल बेसिस पे अपनी इनकम रिसीव कर रहा है यानी कुछ अमाउंट वो अपना कैश में भी रिसीव करता है और कुछ डिजिटल बेसिस यानी बैंक में भी रिसीव करता है, तो इस केस में वो अपनी टर्नओवर का 8% एज प्रॉफिट कंसिडर करेगा। इसके लिए वो अपनी टोटल टर्नओवर का 6 या 8% एज द केस में भी कैलकुलेट करेगा। प्रोफेशनल हु आर governed or regulated by an institute or body such as doctor, lawyers, architects, interior designers and others can adopt PTS. For them, 50% of the total receipts during the fiscal will be considered as profit and get taxed accordingly. A professional can voluntarily declare the income at a higher rate than mandatory 50% of the total receipts. According to section 44 ADA, अगर कोई प्रोफेशनल अपने आप को पीटीएस स्कीम में रजिस्टर्ड करता है यानी कि प्रिजम्पटिव इनकम में अपना टैक्स फाइल करता है तो मिनिमम 50% तक उसे अपनी टोटल रिसिप्ट का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। 50% से ज़्यादा भी अगर वो चाहे तो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। अब हम बात करते हैं आईटीआर फॉर प्रिजम्पटिव इनकम के लिए। अगर आप अपने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में अपने आप को रिटर्न डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी होगी। ITR 4 is the income tax return form for those taxpayers who have opted for the presumptive income scheme as per section 44 AD and section 44 AE of the Income Tax Act.
However, if the turnover of the business mentioned above exceed rupees 2 crore, the taxpayer will have to file ITR 4. जो पर्सन प्रिजम्पटिव इनकम के अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल कर रहे हैं उन्हें ITR 4 फाइल करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इस स्कीम के जो भी बेनिफिट्स हैं हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ ईजी टू फाइल। The tax form is much shorter and simpler as compared to the complex 30 pages ITR form for filing. अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हो तो ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको एक लॉन्ग रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। ये रिटर्न मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस की होती है। आप अपने रिटर्न को इजीली फाइल कर सकते हैं और आप एस्टिमेटेड बेसिस पर ही अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेव मनी। प्रोफेशनल्स कैन नाउ फाइल टैक्स रिटर्न्स ऑन देयर ऑन इंस्टीड ऑफ पेइंग अ टैक्स कंसल्टेंट। अपने रिटर्न को फाइल करने के लिए अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आप इस रिटर्न को खुद से फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेने के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। देन आपके प्रोफेशनल चार्जेस भी सेव हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेव टैक्स। Usually, professionals do not have much expenses to declare. By declaring 50% of income as profit and balance as expense, a lot of tax saving can be done. प्रोफेशनल के केस में यूजुअली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए प्रोफेशनल के पास ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं क्लेम करने के लिए। बट अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं देन आप 50% तक अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, और 50% आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं जिस पर कि आपका टैक्स चार्ज होगा। बट नॉर्मली 50% तक प्रोफेशनल के केस में एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। सो आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आप इन सभी बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।